जाता है कि अक्टूबर का जो मंथ है वो अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसको जो है सेमिनार्स के थ्रू अवेयरनेस दी जाती है इसकी। तो मेरे ज़हन में एक सवाल ये था कि हम जैसे दूसरे इलाज करवाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, हिजामा कितना सूदमंद साबित हो सकता है इस बीमारी के लिए? पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि देखें, बीमारी की नौइयत चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, या हिजामा, या तिब्बे यूनानी हो, कुछ भी हो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहाँ केस की नौइयत सर्जिकल हो जाए ना, वहां हुँ, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब हुँ, आपका स्टेज इस लेवल पे आ चुका है, स्टेज 3 और स्टेज 4 पे, कि आपने उसको निकलवाना है, बल्कि स्टेज 1 में ही कुटली को निकाल दिया जाता है। स्टेज हुँ, 3 में जाके तो ब्रेस्ट ही निकलता है पूरा, या स्टेज 2 की भी एडवांस स्टेज पे जाके ब्रेस्ट ही निकल जाता है। तो उस सूरत में आपने रिस्क नहीं लिया, मतलब हुँ, आप उसको रिस्क ना लीजिए। हिजामा अपनी जगह बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप हुँ, हिजामा को अपनी प्रैक्टिस में डेली में रखते हो ना, जैसे आप मंथ में एक सुन्नत के कुछ पॉइंट्स करवाते रहते, तो मेरा ईमान है कि आप हुँ, ब्रेस्ट कैंसर तक पहुंचते ही नहीं, हुँ, आप उस स्टेज तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो शिफा मिल रही है कुदरत की तरफ से। और बिल्कुल। वो आप एक कुदरती, अच्छा हिजामा में ये होता है, देखें, बाज लोगों ने इसको भी बड़ा मैल प्रैक्टिस करके बड़ा खराब किया हुआ है। हुँ, हिजामा एक्चुअली क्या है? हिसार है आपकी दुआओं का हुँ, और आपका रुकिया शरिया का, जो जिसमें जितनी आयात है शिफा याबी की, वो आप वो पढ़ के और वो सुन के हिजामा कराते हो, उसका एक पूरा जो फॉलो अप है कि आप हुँ, ड्यूरिंग हिजामा भी आप पढ़ते हो, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, पाक कंडीशन में आपको कराना होता है। और अगर उनकी मसनून तारीखें हैं, नहीं है, और आपको इमरजेंसी भी है, तो आप कभी भी जमा करा सकते हुँ, हैं। लेकिन अगर आप उसको एज ए एक एक्टिविटी लेते हो, आपको उसपे यकीन नहीं है, लेकिन आप इसलिए कराते हो कि चलो थोड़ा बहुत जो वेस्ट ब्लड है मेरा निकल जाएगा, मैं फ्रेश हो जाऊंगी, तो फिर शायद आपको हिजामा पे बात, हुँ, हिजामा की सुन्नत से जो है प्रूफ है, और उसमें कई हदीस हैं, मुस्तनद अहादीस, हुँ, और बिल्कुल, उनके बिल्कुल। थ्रू आप अगर चलते हो, इसके साथ भी और सारी चीजें, देखिए हिजामा आप करवाएं, सुन्नत नबवी के मुताबिक आप डाइट लें, अपना डाइट प्लान लें, हुँ, और अपना रहन सहन। अब आपका रहन सहन ऐसा है कि आप रात को 2 बजे शादियों से आते हैं, रात को हुँ, 2 बजे आप खाना खाने के, जो खाना आप खा रहे हो, वो आप अपने लिए ज़हर खा रहे हो, वो खाना नहीं बिल्कुल। खा रहे आप, हुँ, क्योंकि वो तो ज़हर हो चुका है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी भी होती है जिसको एक टाइम चाहिए होता है कि वो सो जाता है, और हुँ, इसीलिए हदीस से साबित है कि मगरिब के बाद खाना खाओ और इशा के बाद चिराग गुल कर दो। क्यों? बिल्कुल। इसीलिए है ना कि वो अंधेरे में एनर्जी अपने काम करती है, वो आपकी हुँ, बॉडी को हुँ, नरिश, जब आप लाइट्स में बैठे हुए होते हैं ना, तो वो एनर्जी तो आपकी मर गई, उसने तो कुछ नहीं करना, उल्टा रिवर्स रिएक्शन चलना है। अच्छा, फिर आप लोग अब घर से निकलते हैं तैयार होकर, बाल-वाल खोल के, गैर सुन्नत तरीके से, ओपन स्पेस में खाना है जहाँ शबनम गिर रही है, रात के 1-2 बज गए हैं, और जो है मिक्स गैदरिंग है, मतलब कोई हमारी, मैं उस पे एतराज़ नहीं कर रही, मैं नहीं कह रही कि आप बहुत शरई पर्दा करें, लेकिन जो हमें लिमिटेशंस दी हैं, जब हम उन लिमिटेशन को फॉलो ही नहीं करते, तो फिर हम ये हुँ, कैसे कहें कि हमें सेहत नहीं मिलती? बिल्कुल। हमें सेहत कहाँ से मिलेगी? हुँ, जो आज साइंस हमें कह रही है कि निहार मुँह उठ के ये पिएँ, ये खाएँ, यूँ एक्सरसाइज करें। हमारी एक्सरसाइज तो नमाज़ है, हमें तो अर्ली मॉर्निंग उठने की ताकीद है। हमें तो हुँ, बाज़ आने को कहा गया है कि आप फजर से इशराक तक ना सोएँ और हुँ, मगरिब से इशा तक ना सोएँ। क्यों? इसलिए कि ये सारी तदाबीर तो हमें पहले से बता दी गई है। फ़र्क इतना है कि हम मानते वहाँ जाके हैं कि डॉक्टर ने कहा है या बिल्कुल, साइंस ये कह रही है। लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया, उसको हम बिल्कुल। खातिर में नहीं लाते।